ठीक है ना। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया पॉजेसिव, पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देम में सेल्फ क्यों लगा? क्योंकि दे क्या है बेटा? पुल्लिंग है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आज हम लोग सीखेंगे बेटा प्रोनाउन। क्या सीखेंगे? प्रोनाउन। क्या सीखना है आज हम लोग को? प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंतर्गत आता है बेटा पर्सनल नाउन। ठीक है बेटा। तो प्रोनाउन तो हम लोग देख चुके हैं कल कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, और प्रोनाउन का पहला पुत्र का नाम है बेटा पर्सनल प्रोनाउन। कोई दिक्कत? आप लोगों को पता है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है? नहीं पता है ना? तो मैं बता रहा हूं बेटा। पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत। और प्रोनाउन का मतलब तो आप लोगों को पता है। तो किसी पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने से पहले हमें पर्सन जानना होगा। क्या जानना होगा? पर्सन जानना होगा। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो बेटा। तो वेरी गुड। पहले जान लो बेटा, 1 नंबर में आएगा बेटा फर्स्ट पर्सन। क्या आएगा बेटा? फर्स्ट पर्सन। ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में बेटा कौन कौन आता है? आई और वी। क्या आता है? आई और वी। कोई दिक्कत? और सेकेंड पर्सन में कौन कौन आता है? जल्दी बोलो बेटा। सेकेंड पर्सन में कौन कौन आता है? सेकेंड पर्सन में कौन कौन आता है? वेरी गुड। सेकेंड पर्सन में आता है बेटा यू। ठीक है। और थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? हाँ, थर्ड पर्सन। यानी कि बेटा थर्ड पर्सन में आई वी यू, ये 3 को छोड़कर दुनिया के हर चीज जो है क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। ठीक है। चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, या फिर गॉड ही क्यों ना हो आपके। गॉड माने खुदा, भगवान। ये भी किस में आता है? थर्ड पर्सन में आता है। कोई दिक्कत? फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जा रहा हो। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आई हो गया, या हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी होता है। समझ में रही है ना? और आप लोग सुन रहे हैं, और जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जैसे अगर हम कहें कि मोदी जी दुनिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन है, तो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, और आप सब सुन रहे हैं सेकंड पर्सन। किसके बारे में कह रहे हैं? मोदी जी के बारे में। तो मोदी जी क्या हो गए? थर्ड पर्सन। यानी कि याद रखना है ही, सी, इट, दे, गॉड। किसी का नाम इसमें जान लो, जैसे नेम, जैसे मान लो कि राम, अब महिला हो जाएगी तो
सीता, तो ईटीसी ना कर दें यहां पर, समझ पा रही बेटा। तो ये क्या हो गया बेटा, थर्ड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा गया वो थर्ड पर्सन। तो मोदी जी हो गया थर्ड पर्सन, मैं बोल रहा था मोदी जी के बारे में, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और आप सब सुन रहे थे। अब हम कहेंगे बेटा कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट माने खुदा जर्रे जर्रे में है, भगवान हर जगह है, ईश्वर हर जगह है। या गॉड इज पावरफुल, गॉड इज अलमाइटी। गॉड इज अलमाइटी मतलब खुदा या भगवान ईश्वर सब एक ही को कहते हैं। इसका है अलमाइटी है, अलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान है, माने उनसे ज्यादा पावरफुल दुनिया में कोई नहीं है। तो गॉड इज अलमाइटी। तो गॉड हम बोल रहे हैं सेकंड फर्स्ट पर्सन, और आप लोग सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, किसके बारे में बोल रहे हैं, गॉड। तो यहां गॉड क्या हो गया बेटा, थर्ड पर्सन। समझ में आ रही है। तो पर्सन, मैंने बोला ना बेटा कि पर्सनल प्रोनाउन जानने के लिए क्या जानना होगा बेटा, पहले आप लोगों को हाँ पर्सन जानना होगा। तो पर्सन आप लोग जान गए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। तो एक चीज और जान लीजिए आप लोग, बता दें है। अब देखो बेटा, जानना यह है कि यहां पर अब दो चीज जान लो। कितना चीज जान लो बेटा, दो चीज जान लो, ठीक है। क्या क्या तो जानो। अब आई जो होता है ना, आई इसका अलग अलग पार्ट होता है। कभी सब्जेक्ट का काम करेगा, कभी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कभी प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है, कभी पॉजेसिव केस का काम करेगा, अलग अलग काम करता है। तो इसका रूप चलता है, क्या चलता है, रूप चलता है, फॉर्म चलता है। आइए उस फॉर्म को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो आई रहेगा, क्या रहेगा, आई रहेगा। जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो मी हो जाएगा, ठीक है बेटा। और जब पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करेगा तो माइन हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माई सेल्फ हो जाएगा। समझ पा रही है बेटा। तो कितना रूप चल रहा, ध्यान दीजिए तो बेटा, आई का कितना रूप चला, हाँ, आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ। क्या ग्रुप हो गया, 5 हुआ ना। तो यहां पर ये क्या किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पर हाँ, यहां ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, और यहां पर क्या कर रहा है बताओ, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन पीपी माने पॉजेसिव प्रोनाउन, और यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसका काम कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो जिस तरह से बेटा आई का जो है फॉर्म 5 हो गया, उसी तरह से वी का भी 5 फॉर्म होगा। तो देखो बेटा क्या हो गया, वी, यहां क्या हो जाएगा, अस, यहां क्या हो जाएगा, आवर, और यहां क्या हो जाएगा बेटा, आवर्स, और यहां हो जाएगा बेटा आवर सेल्फ्स। यहां भी कंसेप्ट समझो बेटा, चूंकि हम जब नाउन पढ़ा रहे थे ना सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, तो हम बताए होंगे कि वैसा शब्द जिसके अंत में क्या आया हो, एल एफ आया हो, क्या आया हो, एल एफ, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एल एफ को हटा देते हैं और वी ई एस जोड़ देते हैं, याद है। तो उसी तरह ये सेल्फ है ना, माई में लगा है सेल्फ, एस ई एल एफ, तो देखो तो एल एफ है ना, उसको हटा दो तो क्या बन जाएगा, बोलो, हाँ, वी ई एस में बदल जाएगा ना, तो सेल्फ हो जाएगा। यानी कि माई सेल्फ सिंगुलर हो गया किसी एक के लिए, और यहाँ आवर सेल्फ क्या हो गया, प्लूरल हो गया एक से अधिक के लिए।
कोई दिक्कत? तो ये रहा बेटा फर्स्ट पर्सन। अब सेकेंड पर्सन में यू जो है दो काम करता है, याद रखना है। यू जो है दो काम करता है। क्या क्या काम करता है तो समझो इस चीज को बेटा। देखो यू जो है सिंगुलर भी होता है और यू जो है प्लूरल भी होता है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट का भी काम करता है और प्लूरल सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो आओ बेटा इसको भी क्या करते हैं हम लोग, दो पार्ट में करके देख लेते हैं, है ना बेटा? कोई दिक्कत? चलो तो पहले सिंगुलर वाला देख लेते हैं, फिर हम लोग प्लूरल वाला देखेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट क्या काम करेगा, ये क्या है, एस माने सब्जेक्ट, ओसी माने हाँ ऑब्जेक्टिव केस। आप पी एडजेक्टिव मैंने बता ही दिया, पीपी का मतलब बता दिए और आरपी का मतलब मैंने बता दिया है। कंसेप्ट क्लियर है ना? चलो तो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो क्या हो जाएगा, यू। फिर आएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यू। क्या हो जाएगा, यू। फिर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, योर। यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, योर्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। हम लोग अभी सिंगुलर देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, सिंगुलर। ये किस फॉर्म में इसको देख रहे हैं हम लोग, हाँ याद रखना है। अभी हम लोग यू को जो है सिंगुलर फॉर्म में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म चल रहा है। जब यू को हम लोग प्लूरल फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ सेल्फ नहीं होगा, सेल्फ हो जाएगा। ये तो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ ना बेटा। चलो तो देखो बेटा अब यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में कैसे चलेगा तो ध्यान देना, यू इधर कोई परिवर्तन होगा, यू यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यू यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, योर्स यहाँ होगा। क्या हो जाएगा बेटा, योर सेल्फ्स। ठीक है बेटा, यानी कि प्लूरल हो गया तो क्या हो गया, VES लग गया LF को हटाकर। कंसेप्ट समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो अब जो है हम लोग कहाँ चले आएंगे बेटा, थर्ड पर्सन में। कहाँ आएंगे बेटा, थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन देख लिए, सेकंड पर्सन देख लिए, है ना? अब थर्ड पर्सन में आ जाओ बेटा। क्या आ जाओ, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में जो है अब आ जाओ बेटा। यहां पर जो है हम लोग थर्ड पर्सन में दो तीन चीजें देखेंगे। ठीक है बेटा, तो थर्ड पर्सन में सबसे पहले देख लो बेटा किसको, ही को। इसका भी 5 फॉर्म होगा ना, जैसे 5 रूप चल रहा है उस तरह से इसका भी रूप चलेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ही। यहां पर क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, इसका कहाँ यूज होता है हम लोग यूज भी देखेंगे। ठीक है ना, जब किसी काम को किया जाता है तो सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्रिया का फल जाकर पड़ता है तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, किसी को अधिकार दिखाना होता है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव की या पॉजेसिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। आज जब एक्शन जो है रिटर्न होता है सब्जेक्ट पर तो रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े ना, तो वहां इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं खुद जाता हूं, मैं खुद गाली देता हूं और मैं खुद को गाली देता हूं, दोनों में अंतर है। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। मैं खुद गाली देता हूं मतलब हमको गाली देने के लिए कोई कहता नहीं है, और मैं खुद को गाली देता हूं मतलब दूसरे को नहीं देता हूं, खुद को देता हूं। तो मैं खुद गाली देता हूं मैंने सबको गाली देते रहता हूं, और खुद से देता हूं, कोई कहनाता नहीं है। ये क्या कर रहा है कि मैं खुद को गाली देता हूं। हाँ, तो एक तो एक्शन दूसरे पर पड़ रहा है, एक एक्शन अपने पर पड़ रहा है। तो एक हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन, एक हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये सब क्या है जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे, आप लोग भी जुड़े रहिए। ठीक है ना, क्योंकि आप किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि टीचर के साथ साथ मैं ऑथर भी हूं, राइटर भी हूं ना। जैसे देख रहे हैं ना ये किट, इसमें 5 किताबें हैं। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर। और इस पर लिखा भी है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें, यानी कि पूरे फैमिली के लिए इसमें किताब
अवेलेबल है कि पूरे फैमिली के बच्चे इंग्लिश सीख जाएं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, नर्सरी से यूकेजी, 1 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12 या उसके ऊपर, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, ठीक है ना, बिजनेसमैन हो, या इंग्लिश स्पोकन सीखकर विदेश जाना चाहता हो, आपके परिवार में बिजनेस डेवलप करना चाहता हो, तो सबके लिए बुक इसमें अवेलेबल है ना बेटा। और जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो कोर्स दे रहा हूं, उस कोर्स में भी परिवार के सबके लिए कोर्स अवेलेबल है। कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। जब क्लास ओवर होगा तो मैं बता दूंगा। ओके बेटा, चलो, ये भी किताब मेरी अपनी लिखी हुई है, राइट। और यही नहीं बेटा, ये भी तो मेरी लिखी हुई है ना, आप लोग पढ़ते हो इस सबको, किताब को, तो आप लोगों से भी मैं बोल रहा हूं, नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, आप बुक को ऑर्डर कर लीजिए। सॉफ्ट कॉपी तो आपको फ्री में मिल जाएगा ऐप पर आने के बाद, मात्र 99 रुपीज़ दीजिए और पूरा कोर्स ले लीजिए, किताब भी ले लीजिए और ऑनलाइन क्लासेज भी ले लीजिए। समझ में आ रही है? ई बुक के रूप में पूरा किट ले लीजिए। लेकिन अगर हार्ड कॉपी की आवश्यकता पड़े तो लिंक में नंबर दिया गया है, डायल करके मंगवा लीजिए। चलो बेटा, बहरहाल हम लोग आगे बढ़े बेटा। तो ही हो गया, हिम हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? हीज। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? हीज। और यहां पर क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ। हर क्यों होगा जी? ही जब पुरुष के लिए यूज होता है तो इसमें हर कहां से आ जाएगा? ठीक है, केयरफुली क्लास करो बेटा। तो चलो बेटा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि ही, हिम, हीज, हीज, हिमसेल्फ। सेल्फ क्यों हो गया बेटा? तो ही क्या होता है बेटा? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। कोई दिक्कत? अब देखो, ही के बाद आ गया सी। एक चीज और हम लोग समझते चले साथ में, ही जो है किसी व्यक्ति को कह रहे हैं ना, ही किसको कह रहे हैं? ही जो है हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं और एक को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? एक को। तो कोई भी एक पुरुष आ जाए, जैसे मान लो कि हो गया राम। क्या हो गया बेटा? मान लो कि हो गया ही के जगह पर राम, तो राम का भी यही रूप चलेगा। राम का भी रूप चलेगा हिम, हीज, हीज, हिमसेल्फ। समझ में रही है? चलो, सेकेंड वर्ड हम लोग ले लेते हैं बेटा, क्या चीज? सी। कोई दिक्कत? वेरी गुड। क्या ले ले हम लोग? सी। सी का क्या हो जाएगा यहां पर? हर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस के जगह पर क्या हो जाएगा? हर। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के जगह पर क्या हो जाएगा? हर। ठीक है बेटा। और पॉजेसिव प्रोनाउन के जगह पर क्या हो जाएगा? हर्स। और यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? वेरी गुड। क्या हो जाएगा बेटा? हर सेल्फ। फिर से समझ लो बेटा, यहां हर सेल्फ। सेल्फ क्यों हुआ बेटा? चूंकि सी क्या है? सिंगुलर है, किसी एक को कह रहा है। तो जिस तरह से यहां ही के जगह पर कोई व्यक्ति आ जाए, जैसे राम, तो यही रूप चल जाएगा सेम। उसी तरह से अगर सीता के जगह पर कोई लड़की आ जाए तो ये सेम रूप चलेगा। तो सीता, ठीक है ना, सी के जगह पर हम सीता लिख सकते हैं बेटा, लिख लेना। क्या हो जाएगा बेटा? सीता। तो सी, हाँ, सी कहो चाहे सीता कहो, दोनों का एक ही रूप चलेगा। कोई दिक्कत? तो थर्ड पर्सन में हम लोग दो चीज देख लिए, ही को देख लिए और सी को देख लिए। बचा क्या? ईट और दे। क्या बचा? ईट और दे। तो पेज चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना बेटा? यस सर। चलो, तो आ जाएगा बेटा क्या चीज? अब पहले दे देख लेते हैं, है ना? तो दे का क्या हो जाएगा बेटा? दे का क्या हो जाएगा? देम। उसके बाद क्या हो जाएगा? देयर। उसके बाद क्या हो जाएगा? देयर्स। और उसके बाद क्या हो जाएगा? देयर सेल्फ नहीं बेटा, देम सेल्फ्स।
क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स। ध्यान दो बेटा, ठीक है ना। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? पॉजेसिव, पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देम में सेल्फ क्यों लगा? क्योंकि दे क्या है बेटा? पुल्लिंग है। दे क्या है? पुल्लिंग है। तो ही के जगह पर कोई पुरुष आ रहा था जैसे राम, तो वही सेम रूप चल रहा था। और सी के जगह पर कोई महिला आ रही थी जैसे सीता, मैंने एग्जांपल दिया था, तो सेम रूप चल रहा था। तो ये पुल्लिंग है। क्या है बेटा? पुल्लिंग है। अगर इसके जगह पर एक से अधिक नाम आ जाए, एक से अधिक नाम आ जाए, जैसे हो जाए राम, सीता, गीता, ETC समझ लो, ठीक है ना। तो सेम रूप चलेगा। इसके जगह पर, ये सब्जेक्ट के जगह पर आ जाए तो सेम रूप चलेगा कि देम, देयर, देयर्स और देमसेल्व्स। कोई दिक्कत? अब बचा इट। तो देखो इसका रूप क्या चलेगा बेटा? इट, उसके बाद ईट, उसके बाद हाँ क्या चलेगा? हाँ एट्स, ये जो खत्म, और ये हो जाएगा बेटा इटसेल्फ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब ईट के जगह पर, ये ईट किसके लिए यूज होता है? निर्जीव वस्तु। तो यहाँ पर अगर बुक आ जाए या फिर पेन आ जाए, कोई जगह आ जाए, जैसे मान लो कि इंडिया हो गया, बिहार हो गया, ठीक है बेटा, तो क्या इसके लिए यूज करेंगे हम? इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हाँ, इस सब के लिए हम क्या यूज करेंगे? एट, एट्स, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर क्लियर रहेगा। ये जो है क्या रहेगा? हाँ, आइट सेल्फ, ठीक है ना। जैसे कहेंगे भारत का अपना इतिहास है, भारत का अपना इतिहास है, तो कहेंगे इंडिया हैज इट्स ओन हिस्ट्री, तो वहां पर इट्स लग जाएगा। भारत, इंडिया हैज इट्स ओन हिस्ट्री। अब इस सब का यूज कैसे होता है बेटा, सब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। संस्कार क्या करेंगे बेटा? बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्लियर किया बेटा? क्या स्पष्ट किया? हाँ, अभी तक हम लोगों ने बेटा, हाँ, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर किया। अब इसका यूज जान जाइएगा तो समझिए कि पर्सनल प्रोनाउन पर कमांड हो गया। समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसका यूज करके दिखाए बेटा, इसका, इसका और इसका, यस सर। है। चलो उसके बाद वर्ड बनाना हम लोग सीखेंगे बेटा, ठीक है ना। देखो कितना जो है, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। आप दोनों बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हो। अभी कंप्लेन चला जाएगा पापा के पास, याद रखना। और तुम लोगों को यहाँ तो पनिशमेंट मिलेगा ही, घर पर भी मिलेगा, याद रखना। पहला वाक्य क्या हो गया बेटा? मैं अपना काम करता हूँ। हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। वह अपना काम करता है, वह अपना काम करती है, वे लोग अपना काम करते हैं। कई थ्रू सेंटेंस में देखो तो 2, 4, 5 हो गया ना। मैं अपना काम करता हूँ, हम लोग अपना काम करते हैं,
वह अपना काम करता है, वह अपना काम करती है, वे लोग अपना काम करते हैं। सेकंड पर्सन छूट गया है, यहाँ लिख दें आप अपना काम करते हैं, से हो गया। कोई दिक्कत? तो सेंटेंस कितना हो गया बेटा? हाँ, 6 सेंटेंस हो गया। अब इसमें हम आप लोग को समझाना क्या चाह रहे थे बेटा, वो ध्यान दो। इसके सब सेंटेंस में अपना लगा हुआ है। पहला में भी अपना है, सेकंड में भी अपना है, थर्ड सेंटेंस में भी अपना है, फोर्थ सेंटेंस में भी अपना है, 5 सेंटेंस में भी अपना है, और 6 सेंटेंस में भी अपना है। तो सब अपना का अंग्रेजी अलग अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, ये सिर्फ हम एक एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे देख लो, पहला सेंटेंस देखो बेटा, मैं अपना काम करता हूं, तो कहेंगे बेटा कि आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। तो यहां पर जो है, यहां पर अपना का अंग्रेजी क्या हो गया? माई हो गया। लेकिन यही सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है बेटा? कि हम लोग अपना काम करते हैं। तो हम लोग अपना काम करते हैं, यहां पर हो जाएगा बेटा वी डू आवर वर्क। अब यहां पर जो है बेटा अपना है, तो अपना का अंग्रेजी क्या हो गया? आवर हो गया। वी डू आवर वर्क। अब जो है आप अपना का अंग्रेजी रट्टा मार लीजिएगा कि माई होता है तो गलत सेंटेंस बनाइएगा ना? बनेगा ना गलत सेंटेंस? तो रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट को समझना है। ठीक है। उसी तरह से थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है? वह अपना काम करता है। ठीक है बेटा, इसकी अंग्रेजी क्या होगा? हाँ, किसी पुरुष को कह रहा है तो कहेंगे ही डज, हीज वर्क। ठीक है। अब यहां पर जो है थर्ड सेंटेंस में, ठीक है, थर्ड सेंटेंस में अपना का अंग्रेजी क्या हो गया? हीज हो गया। तो अपना का अंग्रेजी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना? चलो, तो फोर्थ सेंटेंस क्या कर रहा है? कि वह अपना काम करती है। यहां पर भी अपना आ गया। हाँ, कोई महिला है तो कहेंगे सी डज हर वर्क। कंसेप्ट समझना है बेटा। अब देखो यहां पर सी है तो क्या हो गया? हर। अपना का अंग्रेजी क्या हो गया? हर। कोई महिला है तो उसी तरह से कह रहा है कि वे लोग अपना काम करते हैं, वे लोग अपना काम करते हैं। तो यहां भी तो अपना आया है ना बेटा? इसकी अंग्रेजी क्या होगी? हाँ, दे डू देयर वर्क। अब यहां ध्यान दो तो बेटा, यहां पर भी अपना है तो अपना का अंग्रेजी क्या हो गया? देयर हो गया। समझ में आ रही है? उसके बाद जो है 6 सेंटेंस करे कि आप अपना काम करते हैं। यहां भी तो अपना है ना बेटा? अपना है ना? तो यहां पर जो है अपना का अंग्रेजी क्या होगा? क्योंकि आप अपना काम करते हैं तो आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा बेटा? यू। आ करना क्या हो जाएगा? डू। मतलब आप करते हैं, यू डू यो वर्क। ठीक है बेटा? अब जरा सोचो कि यहां पर अपना का अंग्रेजी क्या हो गया? योर। तो अपना का कोई विशेष इंग्लिश है? कुछ भी विशेष इंग्लिश अपना का नहीं है। अपना का अंग्रेजी अलग अलग हो रहा है ना? कहीं पर जो है माई हो रहा है, कहीं पर आवर हो रहा है, कहीं हीज हो रहा है, कहीं हर हो रहा है, कहीं देयर हो रहा है, कहीं पर योर हो रहा है। ठीक है ना? या ईट पर भी एक सेंटेंस देख लेते हैं बेटा। देख लें बेटा, जैसे भारत का अपना इतिहास है। ठीक है ना बेटा? तो कह रहे कि भारत का अपना इतिहास है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? हाँ, इंडिया
हैज इट्स ओन हिस्ट्री। अब यहां पर ध्यान दो तो बेटा, यहां भी जो है भारत में लिखा है ना अपना, तो यहां पर अपना का अंग्रेजी क्या हो गया? इट्स हो गया। क्या हो गया बेटा? इट्स हो गया कि इंडिया हैज इट्स ओन हिस्ट्री। ठीक है। अब कोई अपना का अंग्रेजी पूछे कि अपना का अंग्रेजी क्या होता है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। कहिए कि सर अपना के कुछ स्पेशल इंग्लिश नहीं होता है, सब्जेक्ट के अनुसार उसको लगाया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार चुना जाता है। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट के अनुसार चुना जाता है। तो याद रखो, पहला वाले वाक्य में आई सब्जेक्ट है तो आई के अनुसार माई हो गया है। सेकेंड सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है तो वी के अनुसार आवर हो गया है। और यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में ही है तो ही के अनुसार हीज हो गया है। और फोर्थ सेंटेंस में सी है, सी के अनुसार हर हो गया है। एक चीज और मैंने बताया था बेटा कि ही के जगह पर अगर कोई पुरुष आ जाता, जैसे मान लो कि यहाँ पर आ जाता राम, तो भी जो है हीज लगता। ये भी याद रखना है। जैसे यहाँ कह रहे कि वह अपना काम करता है, राम अपना काम करता है, तो लिखा जाता है कि राम डज हीज वर्क, राम डज हीज वर्क। समझ में रही ना? अब यहाँ पर सी डज हर वर्क, यानी कि वह अपना काम करती है। चौथा वाक्य हो गया। अब अगर सी के जगह पर सीता भी आ जाए कि सीता अपना काम करती है, तो क्या हो जाएगा? सीता डज हर वर्क। समझ में रही है? चलो बेटा, उसके बाद क्या करें कि वे लोग अपना काम करते हैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? दे। तो दे के अनुसार क्या हो गया है? दे। अगर दे के जगह पर, यानी कि वे लोग के जगह पर अगर थर्ड पर्सन व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे राम एंड सीता अपना काम करते हैं, यहां आ जाए कि राम एंड सीता अपना काम करते हैं, तो कहेंगे राम एंड सीता डू देयर वर्क। समझ में रही है? कोई दिक्कत? चलो, अब कह रहे कि आप अपना काम करते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर यू सब्जेक्ट है, इसलिए यू के अनुसार क्या आ गया है? यूर आ गया है। कोई दिक्कत? यहां पर क्या है? इंडिया। तो बताया था ना, कोई वस्तु हो, जगह हो, तो उसके लिए ईट का प्रयोग होता है। तो यहां पर इंडिया के लिए क्या आ गया है? ईट आ गया है। इंडिया हैज इट्स ओन हिस्ट्री, भारत का अपना इतिहास है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसीलिए तो यहां हम लोग पढ़े थे क्या चीज? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये सारे चीज मैंने बताया था। देखो तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो वही तो यहां पर माई हुआ था ना। अवी था तो आवर हो गया था, यू था तो योर हो गया था, ऐसे करके हुआ था ना। हीज हर, ये सब हुआ था ना बेटा? हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था ना। तो इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन में जानना जरूरी है। देखिए दे था तो देयर हुआ था। ईट की आवश्यकता थी, ईट का प्रयोग देश के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना? इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इट इज डेवलपिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। यह दिन दुना रात चौगुनी तरक्की कर रही है। ठीक है ना? तो ईट किसके लिए यूज हुआ? इंडिया के लिए यूज हुआ। कोई दिक्कत? चलो बेटा, तो ये समझ में आ गया। तो इसका फॉर्म जब याद रहेगा ना, तब जहां आवश्यकता पड़ेगी उस तरह से आप यूज करोगे। एक सेंटेंस में आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग बनाओगे, उसके बाद हम लोग वर्ड बनाना सीखेंगे। ठीक है ना? जैसे कहा जाए, आप लोग अपना काम करते हैं। ये सेंटेंस हम लोग अभी बनाया था ना जी। ठीक है ना? आप लोग अपना काम करते हैं, है ना? तो इसमें एक बार अपना है, आप लोग अपना काम करते हैं। जो ऑफलाइन में बच्चे हैं उनके लिए भी ये होमवर्क है, आज जो ऑनलाइन में देख रहे हैं उनके लिए भी ये होमवर्क है। क्योंकि ये तो हम लोग अभी बता दिए, पहला सेंटेंस हमने बता दिया कि हाँ आप लोग अपना काम करते हैं, तो अपना का अंग्रेजी क्या होगा? ठीक है ना? या कैसे बनाएंगे? सेकेंड सेंटेंस जो कह रहा है कि आप लोग अपना, दो बार आ गया मैं। ठीक है ना? वे लोग अपना काम करते हैं,
सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो 2 बार आ जाए, जैसे यहाँ आ गया ना कि ठीक है ना कि आप लोग अपना अपना, तब कहाँ पर परिवर्तन करेंगे, कहाँ पर चेंजिंग करेंगे, इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, जैसे हम लोग ट्रांसलेट कर किए थे, ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में देना है ऑनलाइन बच्चों के लिए। आज जो ऑफलाइन है उसको लिख कर लाएंगे, कोई दिक्कत? चल, उसके बाद जो है हम लोग जो है आगे कुछ पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश स्पोकन के लिए। हर रोज़ की तरह वर्ड बनाना सीखेंगे। 1 मिनट में 1000, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000 और 5 मिनट में 5000 वर्ड बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। यानी कि वर्ड फॉर्मेशन क्या सीखेंगे बेटा? वर्ड फॉर्मेशन। चलिए क्या देखेंगे बेटा? वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। चलो बेटा, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन में रूल नंबर क्या होगा बेटा? 23 है ना? कौन सा होगा? 23। तो याद रखना है बेटा, फुल ऑफ प्लस पीएन मतलब प्लूरल नाउन। यहां पर एमएन भी आ सकता है, मटेरियल नाउन भी आ सकता है, समझ में रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, वैसे आपको पता है ना कि फुल माने क्या होता है? नहीं, भरा हुआ, भरा हुआ। यहां पर ऑफ का मतलब निकलेगा से। क्या निकलेगा बेटा? से। अब निकलेगा कि से भरा हुआ, ठीक है ना। तब यहां पर नाउन लिख देंगे तो सेंटेंस बनने लगेगा, वर्ड बनने लगेगा। जैसे फुल ऑफ गर्ल्स, प्लूरल नाउन हो गया। देखो तो गर्ल का प्लूरल गर्ल्स हो गया, मतलब लड़कियों से भरा हुआ। अगर यही हम कह दें बेटा फुल ऑफ बॉयज, लड़कों से भरा हुआ। अगर यही हम कह दें बेटा कि फुल ऑफ लीडर्स, मतलब नेताओं से भरा हुआ। अगर हम कह दें बेटा कि फुल ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब अपराधियों से भरा हुआ। अगर हम कह दें बेटा फुल ऑफ थिप्स, मतलब चोरों से भरा हुआ। यही कह दे कि फुल ऑफ मनी, पैसों से भरा हुआ। यही अगर हम कह दे बेटा कि फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ। अब फुल ऑफ मिल्क, दूध से भरा हुआ। फुल ऑफ डीजल, डीजल से भरा हुआ। फुल ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल से भरा हुआ। फुल ऑफ डर्टी वाटर, हाँ गंदा पानी से भरा हुआ। समझ में आ रही है? ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा और हम परिवर्तन कर दे बेटा, जो देख रहे हैं ना ये प्लूरल नाउन और मटेरियल नाउन, इसके जगह पर अगर हम लगा दे बेटा क्या चीज? एडजेक्टिव। और उसके बाद लगा दे क्या चीज? पीएन, प्लूरल नाउन। सेंटेंस देखिएगा तो समझ में आ जाएगा बेटा, घबराओ नहीं। सेंटेंस वर्ड देखिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे फुल ऑफ ग्रेट, तो ग्रेट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अरे फुल ऑफ तो रहेगा ही, ग्रेट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यहां पर प्लूरल नाउन में लगा दो क्या चीज? लीडर्स, तो लीडर का प्लूरल हो जाएगा लीडर्स, ठीक है बेटा। तो देखो तो अब फुल ऑफ माने से भरा हुआ, किससे? ग्रेट माने महान। यहां लीडर का प्लूरल हो गया लीडर्स, एस लग गया। तो यहां पर अब एडजेक्टिव को 2 बार पढ़ते हैं। अब इसका हिंदी निकलेगा बेटा महान, महान, हाँ नेताओं से भरा हुआ। महान महान नेताओं से भरा हुआ। अब यहीं पर कह दिया जाए बेटा कि फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, या ग्रेट के जगह पर ब्यूटीफुल कर दीजिए, लीडर्स के जगह पर गर्ल्स कर दीजिए, ठीक है बेटा। ऐसे
हाँ, फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा हुआ। अब फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अगर हम कहें बेटा फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब तेज तेज, इंटेलिजेंट माने होता है तेज, तो दो बार पढ़ेंगे ना, तेज तेज, तो तेज तेज विद्यार्थियों से भरा हुआ। कहेंगे कि फुल ऑफ डेंजरस पीपल, खतरनाक खतरनाक लोगों से भरा हुआ। अब फुल ऑफ ब्लैक गर्ल्स, काली काली लड़कियों से भरा हुआ। अब फुल ऑफ फैट बॉयज, मोटे मोटे लड़कों से भरा हुआ। समझ में रही है? कोई दिक्कत? कहा जाए कि नया नया किताबों से भरा हुआ, तो फुल ऑफ न्यू बुक्स। अब पुरानी पुरानी किताबों से भरा हुआ, फुल ऑफ ओल्ड बुक्स बनेगा ना। तो मतलब हम लोग वर्ड बनाने का दो ट्रिक हम लोगों ने सीखा। कितना ट्रिक सीखा बेटा? दो ट्रिक सीखा, यानी कि 23 के इसको ए मान लीजिए, और 23 का एडजेक्टिव जब लग जाएगा फुल ऑफ में तो उसको 23 का बी मान लीजिए। 23 का क्या मान लीजिए बाबू? बी मान लीजिए, सॉरी क्या मान लीजिए? बी मान लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? तो दो ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा, क्या चीज के लिए? वर्ड बनाने के लिए। अब इस पर सेंटेंस भी बनेगा कि 1947 के पहले भारत में महान महान नेता थे। 1947 के पहले भारत महान महान नेताओं से भरा हुआ था। तो बिफोर 1947 इंडिया वाज फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स। कश्मीर सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा हुआ है, तो कश्मीर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब मेरा स्कूल बीबीसी तेज तेज विद्यार्थियों से भरा हुआ है, तो माई स्कूल बीबीसी इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो यूज होनर लगाना इसका भी। इंडिया इज फुल ऑफ क्रिमिनल्स, बिहार इज फुल ऑफ क्रिमिनल्स, बन जाएगा इस तरह से। योर बैग इज फुल ऑफ मनी, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। तो इसका यूज हो रहा है ना? कोई दिक्कत? अब हमसे अगर मिलना हो बेटा, ऑनलाइन पढ़ना हो, तो आंख बंद करके कहाँ चले आना है? हाँ बेटा, आंख बंद करके आप लोग को ज्वाइन कर लेना है यूट्यूब पर जाकर इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, या प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। ऐप का भी यही नाम है, और आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए और नारा लगाइए कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। और शब्द जब मुट्ठी में आ गया तो एक और नारा लगा दीजिएगा कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.